हेनरी फ्योल की जिंदगी में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। जैसा हमने टेलर की लाइफ में देखा, ऐसा ही हेनरी फ्योल की जिंदगी में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। इनका जन्म 29 जुलाई 1841 को हुआ। 29 जुलाई 1841 को। और इनके जो पिता थे वो एक मिलिट्री इंजीनियर थे। और ये लोग जो थे ना, ये 1847 में फ्रांस में शिफ्ट हो गए थे। बचपन इनका कहीं और गुजरा, जो इस्तांबुल कहा जाता है आज का, वहां इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता जो थे वो वहां इंजीनियर थे। तो फ्रांस में इनका आना हुआ 1847 में। फ्रांस में क्योंकि इनकी पूरी स्टडीज हुई, इनकी सारी एजुकेशन वहीं रही, तो जब फ्रांस में इन्होंने स्टडी किया तो इनकी जो प्रॉपर लैंग्वेज थी वो फ्रेंच थी। इनकी जितनी भी बुक्स लिखी गई है वो फ्रेंच लैंग्वेज में लिखी गई है। वहां फेयोल ने ग्रेजुएशन किया किसमें? माइनिंग अकेडमी से, माइनिंग इंजीनियरिंग में। इनका जो इंटरेस्ट था वो उस वक्त माइनिंग में था और इन्होंने माइनिंग इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी अपनी। 21 की एज में ये एज ए माइनिंग इंजीनियर काम करने लग गए थे। और इन्होंने जिस कंपनी को ज्वाइन किया, इन्होंने 56 इयर्स तक उसी कंपनी में काम किया। और इनकी एज जब 77 इयर्स हो गई, 77 इयर्स की एज में इन्होंने रिटायरमेंट लिया उस कंपनी से, डायरेक्टर की पोस्ट से। किसी एक व्यक्ति का किसी एक कंपनी में इतने दिनों तक काम करना, तो उनका एक अनुभव कितना होगा, फिर वो अपने काम में कितने माहिर होंगे कि उनका प्रमोशन भी हुआ और उन्होंने इतने लंबा समय एक ही कंपनी में निकाला। एज ए माइनिंग इंजीनियर उन्होंने ज्वाइन किया था और एज ए डायरेक्टर वो रिटायर्ड हुए। उनका जो ये पूरा का पूरा जीवन रहा, 1925 में उनकी डेथ हो जाती है। 1925 में उनकी डेथ हो गई। तो 1841 से लेकर 1925 तक का जो टाइम है वो उनका टाइम था। लेकिन वो ऐसे विद्वानों में से है जिनके लिखे गए विचार, जिनकी बातें, जिनका ज्ञान दुनिया में बाद में आया। उन्हें बाद में जाना गया जब उनकी बुक्स जो फ्रेंच में लिखी गई थी उसने ट्रांसलेट किया गया। और तब लोगों ने देखा कि अच्छा, ये बातें कह गए थे फेयोल। क्योंकि जब कोई ज्ञान जो है ना, जब दूसरी भाषा में लिखा जाता है या कोई ऐसी भाषा में होता है जिसे आम लोग पढ़ नहीं सकते, या आम लोगों तक जब तक वो ज्ञान नहीं पहुंचता, जैसे आप जानते हैं ना, हमारे देश में भी कई ऐसी लिपियां थी, संस्कृत भाषा के अलावा भी कई ऐसी भाषाएं थी, कई ऐसी लिपियां थी जो आज भी उन पर रिसर्च हो रही है कि ये लिखा क्या गया है। तो ये जो ज्ञान है, ये जो लिखी हुई बातें हैं, उनकी जो सारी की सारी नॉलेज थी वो उन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा था। और फ्रेंच भाषा का जब अनुवाद होकर वो हमारे सामने आया, तो ये एक ऐसे विद्वान हैं जिन्हें उनकी मृत्यु के बाद जाना गया, मृत्यु के बाद उन्हें प्रसिद्धि मिली। ठीक है। इनकी जो फेमस बुक है, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ये बुक का नाम बार बार पूछा जाता है। हेनरी फेयोल की एक ही बुक का नाम आपको याद रखना होता है। 1916 में ये फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी, है ना। 1916 में लिख दी थी उन्होंने, और वो लैंग्वेज क्या थी? पर फ्रेंच भाषा थी। 1929 में इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया, और जब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ तब ये बुक हमारे सामने आई। तो ये जो दोनों ईयर है ना, दोनों ही सही है। अगर ऑब्जेक्टिव में आता है, अगर वो प्रॉपर मेंशन कर रहे हैं कि फ्रेंच भाषा, तब तो 1916, और अगर वो वहां कुछ भी मेंशन नहीं है तो 1929 में इंग्लिश ट्रांसलेशन उसका आया था, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। ये आपको याद रखना है। फेयोल के केस में बहुत ज्यादा बुक्स नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा बुक्स इनकी याद रखनी है। इनके आर्टिकल्स बहुत फेमस है और वो आर्टिकल की लिस्ट में आपको यहाँ स्क्रीन पर दे दूंगी। तो ये जो जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट इनकी बुक रही, ये बहुत ही फेमस बुक थी, और इस बुक का नाम आपको याद रखना है, हेनरी फेयोल के साथ जुड़ा हुआ है। हेनरी फेयोल का कंट्रीब्यूशन क्या है, उन्हें हम कैसे जानते हैं, हेनरी फेयोल को हम क्यों जानते हैं? हाँ, हेनरी फेयोल ने क्या ऐसे सिद्धांत दे दिए कि हम उनको जानने लगे, कि वो इतने प्रसिद्ध हो गए। तो हेनरी फेयोल के इंपॉर्टेंट सिद्धांत हम देख लेते हैं। उनका कंट्रीब्यूशन क्या है? हेनरी फेयोल का
कंट्रीब्यूशन क्या है, उसको हम चार तरह से के चार ऐसे योगदान को हम देखेंगे आज हमारी क्लास में जो बहुत ही फेमस रहे। पहला, उन्होंने प्रशासन की सार्वभौमिकता की बात की। प्रशासन की सार्वभौमिकता है ना, यूनिवर्सलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। वो कह रहे हैं कि जितना भी प्रशासन है या मैनेजमेंट है ना, इसके सिद्धांत सार्वभौमिक है। प्रशासन दुनिया में हर जगह है। अपनी बुक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में जब वो लिख रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले यही बात लिखी कि प्रशासन और प्रबंध में कोई अंतर ही नहीं है। इसको हम डिटेल में देखेंगे अभी। देन सेकंड, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने कही वो था उनका प्रबंधकीय गतिविधियों का वर्गीकरण। प्रबंधकीय गतिविधियों का वर्गीकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो उन्होंने कहा, तीसरा, एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। इनको फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है, या आप कहें तो प्रशासन के तत्व। अगर हम हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए लिखें तो प्रशासन के तत्व। ठीक है, आप जानते हैं टेलर ने भी बताए थे, इनको हम डिटेल में देखने वाले हैं। और लास्ट जो उनकी 14 प्रिंसिपल्स है, जिन्हें हम कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट या प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हम यहाँ लिखेंगे प्रशासन के सिद्धांत। प्रशासन के जो सिद्धांत वो देकर गए, बहुत इंपॉर्टेंट 14 प्रिंसिपल जो उनके हैं, जो अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये 4 योगदान है हेनरी फयोल के, जिनको हमें स्टडी करना है। आज हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि प्रशासन की सार्वभौमिकता क्या है।